अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। ठंडी बहुत तगड़ी चल रही है। आज तकरीबन 18-17 डिग्री ठंडी चल रही है हमारे वेस्ट बंगाल में। और इस कड़ाके की ठंड में आप अपना ध्यान रखिए, इसीलिए सब कुछ पहन करके ही आया हूँ और बहुत मसरूफ़ रहता हूँ। इन्हीं मसरूफ़ियत में चंद दिनों से एक ख़बर सामने आ रही है सोशल मीडिया में हर जगह। मेरे ख़्याल से आप व्यूवर्स मेरे से ज़्यादा एक्टिव रहते होंगे इन ख़बरों के बारे में। तो बहुत अफसोसनाक ख़बर है हल्द्वानी के बारे में। आपने सुना होगा कि दिल्ली के पास हल्द्वानी है। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के करीब गुज़िश्ता 20 दिसंबर को हाईकोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर आया हुआ है कि 4000 मकानात को अतिक्रमण की वजह से उनको तोड़े जाएंगे। ये बहुत ही अफसोसनाक फ़ैसला है। मैंने कुछ फ़ोटोज उसका देखा तो ऐसा लगा कि वो रेलवे लाइन जहाँ है उससे काफ़ी दूर ये मकानात हैं। तो पता नहीं, इसीलिए ये रिपोर्ट में भी ये सब बातें आ रही हैं कि ये ख़ुद रेलवे को पता नहीं है, कंफर्म नहीं है कि वो ज़मीन रेलवे की है, हुकूमत की है, कैसे क्या है। इसी वजह से क्या कहते हैं कि एक रिपोर्ट में नज़र आया कि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के लोग कह रहे हैं कि या तो हम तो सालों से यहाँ रह रहे हैं, 100 साल से ज़्यादा से रह रहे हैं। वो 1907 यानी आज से 115 साल पहले का एक डॉक्यूमेंट्स भी पेश कर रहे हैं कि हम तब के बाशिंदे हैं, हमारे बाप दादे यहाँ रहते थे। तो ऐसा कैसे हो सकता है भाई, वहाँ से वहाँ अतिक्रमण हुआ हो जगह का। अगर ऐसा ही होता तो इतने दिन से सरकार बिजली बिल हासिल कर रहे हैं, जो भी सरकार का जो वगैरह लेने का होता है, टैक्स वगैरह सब कुछ वहाँ से ये होता है, घर बन रहे हैं, उनकी परमिशन वगैरह अलाउ रहा इतने दिन से। और फिर उसी एरिया में कई सरकारी स्कूल्स हैं, मस्जिद है, मंदिर है, ये सारी चीज़ें हैं। अगर अतिक्रमण हुआ होता तो फिर ये सरकारी स्कूल क्यों बनाए गए? वहाँ टीचर की बहाली हुई, इतने दिन से बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, अब जाकर के ये सारी चीज़ें फैसले हो रहे हैं। क्या बात है भाई, ये तो मतलब अजीब सा लगता है कि ऐसा तो नहीं कि नफ़रत की बुनियाद पर ये फैसले हैं। अगर ऐसा है तो बहुत ही अफसोस की बात है, ये मुल्क के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। आप नफ़रत की बुनियाद पर अगर हर फैसले करने लगेंगे तो आपका देश विकास नहीं करेगा, आपका देश और भी पीछे चला जाएगा। सिंगापुर को देखिए, आज से 1962 में सिंगापुर क्या था। सिंगापुर तो एक आज तो बहुत माने जाने तरक्की याफ्ता शहर और मुल्क कहा जाता है, टॉप 10 या टॉप 5 में आता है। तो फिर सिंगापुर जो 1962 में जबकि लोग बेरोज़गार थे, वहाँ डाका जनी होती थी, कत्ल गारतगिरी होता था, लोग एक दूसरे को लूटते थे, वही सिंगापुर आज कहाँ पहुँच गया? आपको पता है कि वहाँ तो हर धर्म के, हर मज़हब के लोग रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदुइज़्म, एथेइज़्म सब कोई रहते हैं वहाँ पे। अगर वो लोग भी इस तरह से आपस में अगर इतने दिन से करते तो उनका देश इतना आगे नहीं बढ़ पाता। तो याद रखिए, अगर आप नफ़रत की बुनियाद पर फैसला करेंगे तो आपका देश आगे नहीं बढ़ेगा, देश टूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इमेजिन कीजिए, तसव्वुर कीजिए, सोचिए कि अगर नफ़रत की बुनियाद पर किसी ख़ास ज़ात पर अगर हमले हों तो क्या वो मुल्क तरक्की कर सकता है? और फिर ये कि ये कौन सा विकास है भाई कि 4000 मकानात को तोड़कर रेलवे स्टेशन के नाम पर ये विकास, ऐसी विकास की ऐसी की तैसी। क्या होगा ऐसे विकास से जहां हमारे देश के लोग ही नहीं रहेंगे, उनके मकानात तोड़े जाएंगे। सरकार आते हैं लोगों का ख्याल रखने के लिए, पब्लिक का, जनता का ख्याल रखने के लिए, उनका घर दिलवाने के लिए, उनकी ये ड्यूटी होती है, उनका ये काम होता है। आप लोगों से घर छीन रहे हैं, आप लोगों से लोगों को परेशानी में डाल रहे हैं। ये गलत है। मान लीजिए ये खैर ये और बात है कि 20 तारीख को हाई कोर्ट ने ये कानून पास किया हुआ था। कल 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया है। और क्यों लगाया है? बहुत सारी बात बिल्कुल ये है कि अगर किसी, मान लीजिए अगर कहीं इलीगल तौर पर अगर कोई रहता है तो इलीगल के बुनियाद ही पर किसी का घर उजाड़ा नहीं जाता, बल्कि एज ह्यूमन, इंसान होने के तौर पर उसका भी जीने का हक है। इंसान जब इस दुनिया में पैदा होता है तो वो यहाँ जीने का भी अधिकार रखता है, जीने का हक रखता है। कुरान तो हमारी किताब, सबकी किताब है, सिर्फ हमारी किताब नहीं है। कुरान पर भी आप नज़र कीजिए, जिस अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, इसको मुकर्रम बनाया है, मुअज़्ज़ज़ बनाया है, सम्मानित किया है, आप उसके साथ ये दुर्व्यवहार कर रहे हैं। लगता है कि वो इंसान ही नहीं है।
अल्लाह ने सूरह बनी इसराइल पारा नंबर 15 चैप्टर नंबर 8 पर फरमाता है, वलक़द कर्रमना बनी आदमा, हमने बनी आदम को मुअज़्ज़ज़ बनाया, सम्मानित किया। ऐसे मुअज़्ज़ज़ मखलूक, ऐसे सम्मानित मखलूक के साथ अगर ऐसा दुर्व्यवहार करेंगे तो आपका अंजाम सही नहीं होगा। डरिए, इस दुनिया में कोई जीने के लिए नहीं आया है, हमेशा कोई नहीं जिएगा। आपके बाप दादा भी चले गए, आप भी चले जाएंगे, लेकिन रहेगा हमारा आमाल, हमारा आपका अमाल। हमको याद किया जाएगा हमारे आमाल से, हमारे काम से, हमारे करतूत से। इसीलिए बहुत बड़ा दुख हुआ कि 4,000 4,500 मकानात तोड़े जाएंगे। हर एक परिवार में समझ लीजिए 5-4 आदमी तो होते ही हैं, लगभग 50,000 अफराद वहाँ से बेघर हो जाएंगे। उनसे आप छत छीनने का काम कर रहे हैं। 50,000 अफराद में जवान, मर्द, औरतें, बूढ़े, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। आपको मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, इस बच्चे की वीडियो को देखिए। क्या आपका दिल तहलका नहीं मचता? क्या आपके दिल में कुछ, क्या आपके दिल में रहम नहीं आता? ये वीडियो देखिए आप। हम अपनी आवाज प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारे घर नहीं उजाड़े ये लोग, हमारी छतें छीनने, हमारे कॉलेज और हमारा स्कूल हम कैसे पढ़ेंगे? भाई बहन ने, हम उनको कहाँ लेके जाएंगे? क्या अफसोसनाक बात है। इस भयानक, इस मासूम बच्चे की आवाज़ को सुनिए आप। इनके घर उजाड़ रहे हैं, इनके स्कूल्स उजाड़ रहे हैं, इनके विद्यालय, इनका जो पढ़ने का इदारा है, उनके तालीम हासिल करने का जो इदारा है, उनको आप उजाड़ रहे हैं, यानी उनके भविष्य को उजाड़ रहे हैं आप। इसी कड़ाके की ठंड में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी कैसे हिफाजत होगी? एक रिपोर्ट मेरी नज़र से गुजरी कि चंद साल पहले, यानी बीजेपी के सत्ता में आने से पहले 2013 या 12 में गालिबन दिल्ली ही के एक हिस्से में लाखों घर अतिक्रमण के नाम पर बहस मुबाहसा चल रहा था कि लाखों घर तोड़े जाएंगे। इस पर आपने बढ़ चढ़ कर के एक्शन लिया और उस पर स्टे लगाया, तो आपने लाखों घर को बचा लिया। इसके लिए आप काबिल तारीफ़ हैं। लेकिन अगर आप वहाँ लाखों घर बचा सकते हैं तो क्या ये हज़ारों घर को नहीं बचा सकते? इसलिए सोचिए, अगर अतिक्रमण ही हो, किसी के घर को उजाड़ना हो, तो ये राइट नहीं होती है कि उसके साथ ऐसे हफ्ते दिन के अंदर जो है 50,000 आदमी को बेघर कर दिया जाए। ये क्या है? इसके लिए लंबा प्रोसेस है, बहुत सारी चेकिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सरकार को उनको बारे में सोचना होता है कि ये घर जो तोड़े जाएंगे तो इनका बदल इनको कहाँ दिया जाएगा, इनके रहने का ठिकाना कहाँ होगा, इस बारे में तो आपको ख्याल करना होगा। इसलिए गौर से लीजिए। और आप व्यूवर्स जो देख रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, और शेयर करते हुए #StandWithHaldwaniPeoples इस टैग के साथ आप जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि बात अच्छी तरह से सबको पहुंच जाए। हमको आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। जुल्म को बर्दाश्त करना भी जुल्म को बढ़ावा देना है। ऐसे ज़ालिमाना फ़ैसले इस तरह से ऐसे जल्दबाजी फ़ैसले ये देश के लिए सही नहीं है। देखिए, आम आदमी तो इतना पढ़ा लिखा नहीं होता, कानूनदान नहीं है, लेकिन एक आम आदमी भी इस बात को समझ रहा है, अपने दिल की इंसाफ के दिल से अगर वो फैसला करे कि ये जो फैसला आया हुआ हाई कोर्ट का, पता नहीं कितना क्या है, लीगल है, इलीगल है, क्या इसमें पेचीदी बात है, लेकिन इतना तो बात है कि ये बहुत गलत है। ऐसा ऑर्डर नहीं होता कि अचानक अपने देश के इतने लोगों को आप हमारे जो देश में लोग, वो तो इंसान ही हैं, वो कोई बैल बकरी थोड़ा है ना, वो भेड़िया और बकरी थोड़ा ना है, उनके साथ ऐसा सलूक किया जाएगा? ये कहाँ से राइट मिलता है? अगर इलीगल ही हो, लेकिन फिर भी एज ह्यूमन उसको राइट है सही तौर पर उसको जीने का, ज़िंदगी जीने का। अगर आप उसके घर को उजाड़ रहे हैं तो उसके बदल को भी सोचना पड़ेगा, उसके कहाँ उसका इंतज़ाम हो रहा है, इसके साथ क्या हालात हैं, कितने बच्चे हैं, उनका ख्याल रखा जाए, वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। खैर, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया हुआ है। मैं तो कहता हूँ कि एक स्टेशन के नाम पर इतने सारे लोगों को घर उजाड़ना, ये कहाँ विकास है? ये विकास नहीं है, ये तो विनाश है, विनाश। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बात को पहुँचाइए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए,
और ख़ुद भी आवाज़ उठाइए। अगर आप आवाज़ उठा नहीं सकते तो कम से कम इन वीडियोज़ को शेयर कर करके आप एक आवाज़ का हिस्सा बनिए। अस्सलामु अलैकुम, आदाब।